नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी और बीईओ के पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे और वो जो टॉपिक होंगे वो हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका बंगाल विभाजन 1905 और तीसरा टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। इन तीनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास ये रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। आपका पहला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को? यूपी पीसीएस मेंस 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लंदन में। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी ये आपसे पूछा गया है। यूपी आरओआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 1905 में। अगला प्रश्न है आपका कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरकतुल्ला ने या वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने या लाला हरदयाल ने? यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है आपका कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही है। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, ए ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकाना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भकाना नहीं है इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। जो गदर पार्टी की वास्तविक संस्थापक थे वो सोहन सिंह भकाना थे जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी का नाम रखा था एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने नाम रखा था लेकिन बाद में इसका ये एक पत्रिका निकलती थी गदर पार्टी के नाम से, तो उसके नाम पर इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया। गदर के नाम, गदर पत्र के नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसी के नाम पर इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? एमपी पीसीएस प्री मेंस 2013 का प्रश्न है और 7वें का तो सही उत्तर है आपका डी हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ष 1913 में। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या बी डी सावरकर? आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और 90 का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना, केसर सिंह या पंडित काशीराम? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सोहन सिंह भकाना। गदर पार्टी को अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकाना थे। अगला प्रश्न है आपका कि गदर आंदोलन की स्थापना की थी? अजीत सिंह ने, लाल हंसराज ने, लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भकाना ने? यूपी पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना ने। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और 12 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा यहाँ पर, खुदीराम बोस। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्ला और सोहन सिंह भाकना। ठीक है, भाकना, मैं बकाना बार बार बोल रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। भाकना उनका सही नाम है।
तो ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका कि गदर क्या था। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है और ये आपसे पूछा गया है। 15वें का जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर कौन सा होगा। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में था। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सैन फ्रांसिस्को है वो अमेरिका के किस भाग में है। और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पश्चिमी अमेरिका में। जो सैन फ्रांसिस्को है इसका मुख्यालय गदर पार्टी का ये पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटारू घटना या प्रथम महायुद्ध का शुरू होना या करतार सिंह सराबा को फांसी। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप। यूपी पीसीएस प्री 2012 और यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए, गदर आंदोलन के दौरान तो आपका हुआ ही था, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू हुआ था, तो उस समय तो नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध तो आपका काफी देर में हुआ था, उस समय नहीं हुआ था। होम रूल आंदोलन भी लगभग उसी समय चल रहा था। तो यहाँ पर आपका ए और डी सही हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई या भीकाजी रुस्तम कामा। यूपी पीसीएस प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डी, भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस से भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की घोषणा की। ये 20 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आईं और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात। अगला प्रश्न है आपका कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये आपसे पूछा गया है। 1, 2, 3 या केवल 2, 3 या 1 और तथा 2 या केवल 3। आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो बी हो जाएगा, 2 तथा 3। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी और
मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। उन्होंने संकल्प लिया था, ठीक है, क्या लिया था? और ये जो 1907 में उन्होंने झंडा फहराया था, वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है, पेरिस में नहीं फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। इसलिए आपका पहला पॉइंट गलत है यहाँ पर, और ये दूसरा और तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? सही उत्तर आप सभी को पता है, बिहार पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, और 25 का जो आपका सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न है आपका कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट, ये आपका था जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी, स्टुटगार्ट जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है, और 28 का जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। इनकी कुछ कहानी है, उसको एक बार समझ लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा कवास लक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई। अगला प्रश्न है आपका कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। देखिए, अब प्रश्न काफी डीप होकर आने लगे हैं, पर्सन टू पर्सन। पहले केवल गांधी जी को पूछा जाता था, नेहरू जी को पूछा जाता था, अब काफी अंदर तक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उतने डीप जाके पढ़ना भी पड़ेगा। 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न है आपका कि मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? यह आपसे पूछा गया है, आईएएस प्री 1994 का प्रश्न, और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो सी है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी कॉमन चीज थी कि वो क्रांतिकारी थे और वो भारत से बाहर स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है, और 31 का जो सही उत्तर है यहाँ पर वो ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पी.एम. बपत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला प्रश्न है आपका कि कामा गाटा मारू क्या है? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, उसका नाम था क्या? कामा गाटा मारू। इस जलपोत को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि कामा गाटा मारू प्रसिद्ध है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया प्रश्न है, किस लिए प्रसिद्ध है? और सही उत्तर है आपका एक जलपोत के नाते। ये जलपोत का नाम था कामा गाटा मारू। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कामा गाटा मारू घटना से संबंधित? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है, और कई बार घटना की जगह प्रकरण लिखकर आता है कि कामा गाटा मारू प्रकरण क्या है या किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी है, बाबा गुरदीप। और इनका जो सही नाम है वो गुरदीत है ना, यहाँ पर गुरदीप लिख गया है, इनका सही नाम है गुरदीत, ता है, पा नहीं है, ठीक है। तो बाबा गुरदीत सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि कामा गाटा मारू क्या थे? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी।
यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, एक जहाज। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्र जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28-30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप से प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब जो अगला टॉपिक है और जिसपे हम प्रश्न करने वाले हैं वो है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे जुड़े हुए जितने भी विगत वर्ष के प्रश्न हैं वो अभी हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और एक का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा। यहाँ पर जो आपका सबसे बाद में होता है वो बंगाल का विभाजन होता है 1905। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा बी, बंगाल का विभाजन। अगर घटनाओं का क्रम देखें तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 में रहा ने भारतीय राज्य में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो जो वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरुआत की थी वो 1798 से 1805 तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक रहा तो उसने अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई। तो आपका यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, बंगाल विभाजन वर्ष 1905। अगला प्रश्न है आपका कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और 2 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 7 अगस्त 1905। क्या 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपको वो बताना है। तीसरे का सही उत्तर है आपका बी, बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, कब की गई थी आप सभी को पता है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है और इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं पर आपको 20 जुलाई भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 19 जुलाई भी लिखा मिलेगा और वास्तविक अगर घटना की बात करें तो 20 जुलाई मानी जाती है कि 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने इसकी घोषणा की। लेकिन परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए ही माना है, 19 जुलाई 1905। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। बीपीएससी प्री 1997, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सही तरीके से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सही उत्तर है आपका बी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसका निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की भी घोषणा की गई। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। कर्जन, कैनिंग,
मिंटो या मेयो? यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, करजन। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच एच रिजले, ब्रोड्रिक या एटी अरुंडेले? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और नवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? डब्ल्यूसी बनर्जी, एसएन बनर्जी, आरएन टैगोर या बीजी तिलक? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का प्रश्न है और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, आरएन टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या सतीश चंद्र मुखर्जी ने? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 और यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 1905 में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल में जो राष्ट्रवाद का हवा थी, लहर थी और स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो काफी चरम सीमा पर थी, तो बंगाल का विभाजन करके उसको कम करने की कोशिश की गई। देखिए यहाँ पर थोड़ी जो थ्योरी है वो क्या है उसको समझ लेते हैं कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार, अब यहाँ पर सुनने वाली बात है कि अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो कलकत्ता एक क्रांति का केंद्र बन गया था राजनीतिक तौर पर और वहां पर कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। तो कलकत्ता को मूल रूप से हटाना, बाहर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए? बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 4? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सारी चीजें बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन तो बहुत बाद में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो यहाँ पर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन 1905 में, जिसकी घोषणा 19 जुलाई होती तो 20 जुलाई को है, लेकिन कुछ लेखक उसको 19 जुलाई लिख देते हैं, तो आयोग ने उसको 19 जुलाई ही सही उत्तर माना है। तो 19 जुलाई भी आप याद रखिए, याद 20 भी रखिएगा, अगर 19 ना हो तो आप 20 पे टिक करिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, कब हुआ था? बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका
वो है सी 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला जो प्रश्न है आपका वो आईएएस प्री 2014 में पूछा गया था। प्रश्न है आपका कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, और बहुत ही आसान इसका उत्तर है बी ऑप्शन, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। बीपीएससी प्री 2008 और यूपीपीसीएस प्री 1993 और 1991 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 1911 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है 1911 में। अगला प्रश्न है आपका कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई या चिंतामणि। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 23 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा सैयद हैदर राजा ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, कृषक और मुसलमान ये अप्रभावित रहे थे। महिलाएं और बुद्धिजीवी काफी प्रभावित हुए थे, तो आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। यूपी पीसीएस मेंस 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2005, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों का उपवास रहा। कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था। और अगला प्रश्न है आपका 26, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवाद आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक कथन ऐसा है इसमें जो सही नहीं है। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है। अब जब सही नहीं है पूछ लिया गया है तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सही है। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, ये तो आपकी बात सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, यह भी सही है। लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है कि लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, तो यह गलत है। लियाकत हुसैन ने नहीं किया था, उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, ये बंगाल तक ही सीमित रहा। ठीक है, तो ये सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावी किया
और ना ही इसमें शामिल हुए थे, तो किसान अधिक शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, यह भी बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया या इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। पुस्तक का नाम है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। किसकी की पुस्तक है? एच.डब्ल्यू. नेविल्सन की है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, किसने की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। टॉपिक आपका पूरा हो गया है। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन, 1905, स्वदेशी आंदोलन, इनके जुड़े हुए पीवाईक्यू प्रश्न भी आपने किए। आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका आज 15वां वीडियो था और निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएससी पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।